अमेरिका और चाइना की एक ट्रेड वॉर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं, आज से नहीं एक ज़माने से चल रही है। आइंदा का सुपर पावर कौन है, ये ट्रेड वॉर डिसाइड कर रही है कि ये मिलिटरली जो है ये अब सुपर पावर्स डिसाइड नहीं कर सकती। अब इकोनॉमी नोट से डिसाइड होगा कि सुपर पावर कौन है, और ये तय है कि इस सुपर पावर की कंपटीशन में चाइना है और अमेरिका, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी सब मुल्क जो है, रशिया भी है, सब है, उनका ये दो मेगा पावर्स हैं जो कि लड़ रही हैं। और इस लड़ाई की वजह से, मैं नहीं कह रहा कि उनकी वजह से, इस लड़ाई की वजह से दुनिया भर में बहुत सी जंगें भी हो रही हैं। लेकिन वो जंगें क्यों हो रही हैं, वो मौजू में किसी और दिन के लिए उठाए रखता हूँ। आज वक्त नहीं है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ पे बेहतरीन काम हो रहा है उस पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये समझें कि मलेशिया, सिंगापुर की अहमियत चीन के लिए क्या है कि वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट की गई। ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए। चाइना जो है साहब, ये अगर आप देखें उधर राइट हैंड, इस द राइट हैंड साइड से ये साउथ चाइना सी के ज़रिए इसका रूट चलता है ट्रेड का, और चाइना का वहाँ से आना होता है किधर, पर्शियन गल्फ में, और ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, वहाँ जाके बिल्कुल लेफ़्ट के ऊपर आपको दिखेगी, मुझे राइट लेफ्ट करना पड़ेगा, ये आपके लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपको देखिए ऊपर जो चोंच जा रही है, ये पाकिस्तान के आगे से होती हुई वहाँ जाके उनको अपना फ्यूल चाहिए मिडल ईस्ट से, और ये पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर से ऐसे, मैं स्क्रीन में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे घूमते हुए ये ट्रेड रूट है। अच्छा, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये बीच की चोंच इसको इनलार्ज कर दीजिए, मलेशिया का जहाँ पे हिस्सा है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक छोटी सी नाली है, वो है मलाका स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर और स्ट्रेट ऑफ मलाका है। स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर, स्ट्रेट ऑफ मलाका इतनी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, हालांकि इतनी पतली सी है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ मलाका यूज़ नहीं करते तो उनके इंडोनेशिया, फिलीपींस होते हुए और लंबा रूट बनता है। अब ये इतना पतली सी जगह है जो कि सिंगापुर और मलेशिया के बीच में अटकी हुई है। आप जाके जोहर बारू में मलेशिया में बैठे ना, स्ट्रेट ऑफ मलाका एक टूरिज्म बड़ा अच्छा स्पॉट है, लोग जाते हैं, लोग रियलाइज नहीं करते मलाका में क्या है। मलाका में एक डीप सी पोर्ट चाइना बना रहा है बहुत बड़ा, पूरी स्ट्रेट को डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अहम एक रूट है। अगर ये रूट ना हो तो चाइना का ट्रेड का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो मलेशिया एंड सिंगापुर वेरी वेरी क्रूशल, और यही वजह है कि मलेशिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक 45 से 46 बिलियन डॉलर, सिंगापुर में तकरीबन 40 बिलियन डॉलर चाइना इन्वेस्ट कर चुका है और फर्दर कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स भी होंगे लेकिन बेशतर इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट चाहता है। अच्छा, डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं है, उसको मिलिट्री स्टेबिलिटी भी चाहिए वहाँ पे, उसको वहाँ पे चीन को हर किस्म की मिडिल क्लास की स्टेबिलिटी चाहिए, चाइना को रास्ते में जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है वहाँ की मार्केट्स भी चाहिए, वहाँ पे उसको नंगे भूखे फुकरी कौम नहीं चाहिए, उसको खाते पीते अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे वो जहाँ से गुजरे तो कोई इनस्टेबिलिटी ना हो। चाइना जहाँ जहाँ से गुजरता है वो चाहता है कि भाई स्टेबिलिटी हो। अच्छा, चाइना ने जब ये ऊपर आप दोबारा लगाई सर वो साउथ चाइना सी वाला, तो वहाँ से जब आया तो उसको थाईलैंड ने एक ऑफ़र की कि साहब आप ये नीचे से स्ट्रेट से घूमते हुए आते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका से, आप थाईलैंड के बीच में एक पाइप डालिए और इधर अपने जहाज़ खड़े कीजिए, इधर जहाज़ खड़े कीजिए, और वहाँ से फ्यूल जो है आप उन पाइप्स के थ्रू पंप कीजिए, और आपको ये नीचे से पूरा घूम के कंबोडिया, वियतनाम, ये सारा ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। फॉर सम रीज़न, कुदरत की बात है, हमारी खुशनसीबी, वो डील नहीं बनी और चाइना ने ऑप्ट किया पाकिस्तान के थ्रू ये ऊपर का रूट। अब ये मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन पे आप इसको सही से देख सकेंगे। चाइना ने ये रूट पाकिस्तान का लिया क्योंकि पाकिस्तान, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ एक और चीज़ देख लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान बैठा हुआ है। जब रूस अफगानिस्तान में घुसा था, हम पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हम क्यों उस जंग में पड़ गए। अगर हम उस जंग में ना पड़ते तो अफगानिस्तान की रूस के लिए कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी। मकसद था वही, ये जो आज चाइना रूट लिए बैठा है, उसने फिर पाकिस्तान के थ्रू पंच करके नीचे आना था गवादर वाली साइड के ऊपर। शुक्र खुदा का वो बात टल गई, लेकिन चाइना ने बहुत तरीके से, और हमें चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि चाइना ने ये रूट अपनाया, और यही वजह है कि इंडिया को आज तक अमेरिका ने अपना साथी रखा हुआ है। टाइम थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगा, मुझे उम्मीद है कि मेरी थॉट टूटेगी नहीं। प्रोड्यूसर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं भटक जाऊँ तो मुझे वापस लाना है। अमेरिका ने इंडिया को अपना साथी एक ज़माने से बनाया हुआ और चीन के ख़िलाफ़ किया हुआ है। उसकी वजह ये, इस नक्शे को ज़रा से इनलार्ज कर लीजिए, इंडिया वाला हिस्सा, और अमेरिका एक ज़माने से ये कोशिश कर रहा है और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को वापस वो अब्जॉर्ब कर ले। और उसकी वजह यह है कि जब तक ये पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह एग्जिस्ट करता है,
तब तक ये पूरे ऊपर रशियन और चाइनीज़ और ये जो सेंट्रल एशियन ब्लॉक है, इसके लिए एक ट्रेड रूट की ऑप्शन है। अगर नहीं, वो वाला दिखाइए जहाँ पे ये जो एरिया है ना पाकिस्तान की, जो बाकी सी पैक का रूट दिखा दीजिए पाकिस्तान के थ्रू, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये एग्जिस्ट करता है ना, ये पूरा ब्लॉक इंडिया पे डिपेंड, अगर इंडिया इसको खुदा ना करे पाकिस्तान को अब्जॉर्ब कर ले, तो ये पूरा ब्लॉक, इंडिया एक जिन की तरह बैठा होगा, इस पूरे ब्लॉक को ब्लॉक कर देगा। और अमेरिका की भी एक कोशिश यही रही है कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को कुछ करे और इंडिया में अब्जॉर्ब कर ले। और मैं बहुत ज़्यादा डाइग्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बातें याद आती जा रही हैं। किसी दिन कारगिल पे भी बात करेंगे कि कारगिल क्यों हुई थी। इंडिया जो कहता ना कि वो जंग बेफ़ायदा थी, वो कारगिल भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इट वाज़ अ फैंटास्टिक एफर्ट। मैं पाक फ़ौज को, ठीक है, हम इस पर बात नहीं करते, बट आई लाइक टू सल्यूट जो कारगिल का इंसिडेंस हुआ, जिसकी वजह से रूट आज तक पाकिस्तान के पास है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी वैल्यू है। पाकिस्तान को गरीब क्यों रखा गया? आप, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, ये हुकूमत बिल्कुल सही बातें कर रही है। आप सोचिए, ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ईरान का बॉर्डर देखिए साहब जरा इस नक्शे के ऊपर, अफगानिस्तान मिनरल रिच, ईरान फ्यूल रिच, और पाकिस्तान अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता क्यों देख रहा है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। पाकिस्तान फ्यूल रिच भी है, पाकिस्तान गैस रिच भी है, पाकिस्तान मिनरल रिच भी है। लेकिन ये जो दुश्मन ताकतें हैं इस ब्लॉक की, वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहती थी। हम कंगले होंगे तो इंडिया यहाँ से धक्का मारेगा ना। हमें कंगला रखा गया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो ब्रुनेई से ज़्यादा अमीर मुल्क है पाकिस्तान। और मुझे लग रहा है कि ये वाली हुकूमत इस चीज़ को समझ रही है। पाकिस्तान का फाइनेंशियल पोटेंशियल ब्रुनेई से ज़्यादा है। उसको नंगा भूखा रखा गया ताकि इंडिया हमें तोड़ने की कोशिश में लगा रहे। अब मैं वापस आता हूँ उस बात पे। ये इंडिया अमेरिका की साजिश अलग हुई, तो ये जो रूट है, ये जब तक एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान इस इलाके का नहीं, पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे अहम मुल्क है। सबसे नालायक नहीं, सबसे अहम मुल्क है पाकिस्तान दुनिया का, क्योंकि पूरी इन चाइना अमेरिका जो ट्रेड वॉर है उसमें पाकिस्तान एक बहुत क्रूशियल। अब पाकिस्तान की अहमियत क्या, गवादर की अहमियत क्या? अनफॉर्चुनेटली कराची जो है उसके साथ एक अरसे से बर्बादी उसकी की गई। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ उससे आप शायद ये समझ सकें कि बहुत सी इंटरनेशनल फोर्सेस ने कराची को बर्बाद क्यों किया। कि कराची एक डेवलप्ड कराची जो होता, पिछले जुमेरात को, इंटरेस्टिंग बात है आज फिर जुमेरात है, पिछले जुमेरात को मैंने कराची पे एक शो किया था, अगर चाहें तो यूट्यूब पर उसको निकाल के देख लीजिए, जिसमें कराची की मैंने कहानी सुनाई थी। अगर कराची एक बहुत प्रॉस्परस शहर होता तो ये ट्रेड रूट कराची पोर्ट के थ्रू आता, लेकिन इसको बर्बाद टर्मोइल में रखा गया, बम फटते थे, कियोस, ताकि चाइना कराची से डरता रहे। अल्लाह का शुक्र है हमने गवादर को यूज़ किया और चाइना को वो रूट दिया गवादर तक। अब चाइना गवादर तक आ गया है। यहाँ से आगे चाइना का इंटरेस्ट क्या है और पाकिस्तान का फुल पोटेंशियल इस ट्रेड वॉर में, बल्कि ये जो हमारी पोजीशन है इसमें थोड़ी सी और बात करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक साइड नोट ज़रूर कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज हर किस्म के दुश्मन और हर किस्म के थ्रेट से निपटने की फुली केपेबल है। लेकिन दुनिया की कोई जंग, कोई मिलिट्री पावर एलाइज के बगैर नहीं चलती। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं उसके लिए आपको साथी चाहिए होते हैं, एलाइड फोर्सेस चाहिए। और चीन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि चीन इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी पाकिस्तान का हमेशा सच्चा दोस्त रहा है।